आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। आज भारत की राज व्यवस्था की कड़ी में फिर से एक बार हम आपके बीच में उपस्थित हैं संवैधानिक निकाय के साथ। और संवैधानिक निकाय की श्रृंखला में आज हम जिस निकाय की चर्चा करेंगे वह निकाय है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसके गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जिस वित्त आयोग के गठन की बात की गई है उसके गठन का अधिकार आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। महामहिम राष्ट्रपति जी इसका गठन करते हैं। जब हम इसके स्वरूप के ऊपर विचार करते हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते और अध्यक्ष के अलावे 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग 5 सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय होने के साथ साथ यह अर्ध न्यायिक निकाय भी है। अर्ध न्यायिक निकाय किस प्रकार से है इसको हम आगे समझ पाएंगे कि इसे क्यों अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में जाना जाता है। जब हम इसके अध्यक्ष और सदस्य के चयन की बात करें, नियुक्ति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति जी को इनकी नियुक्ति का अधिकार है। परंतु जो बात हमें यहाँ ध्यान देना है वह यह है कि राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति जी को उनकी योग्यता अर्थात कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होगी, उसके चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसका अधिकार संविधान ने संसद को दिया है। अर्थात संसद के द्वारा ये तय होता है कि वित्त आयोग की अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी, उसके सदस्य की योग्यता क्या होगी और साथ साथ उसके सदस्य की प्रक्रिया क्या होगी। सामान्यतः जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उन्हें सार्वजनिक मामलों का विशेषज्ञ समझा जाता है। सार्वजनिक मामलों की विशेषज्ञता उनको रहनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल 4 अन्य सदस्यों का है, तो जो ये 4 अन्य सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यता है वो इस प्रकार से है। और सबसे पहले तो उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें भारत के लेखा और वित्तीय मामलों की जानकारी होनी चाहिए, उनके पास प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उनके पास एक संपूर्ण वित्तीय विभाग से जुड़े हुए जो विषय हैं इसकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए और इस आधार से वो वित्त आयोग के सदस्य बनने की पात्रता रखते हैं। जब सवाल जहाँ तक है इनके कार्यकाल का, तो ये राष्ट्रपति के निर्देशानुसार इनका कार्यकाल तय होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, ध्यान में रखना है, 5 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का गठन करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह गठन पहले भी किया जा सकता है या 5 वर्ष के कार्यकाल को थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रपति का निर्देश वित्त आयोग में विशेष अर्थ रखता है। इनके सदस्य और अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति संभव है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक बार अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो फिर इनको दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा हम पीछे देख रहे थे, और यूपीएससी के लिए हो, एसपीएससी के लिए हो, निर्वाचन आयोग के लिए हो, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम पाएंगे कि जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, कार्यकाल पूरा करने के बाद भी दोबारा कार्य करने की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, दोबारा कार्यकाल के लिए भी उनको चुना जा सकता है। अब हम जब देखते हैं इनके द्वारा, स्वाभाविक है जब इनको चयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इनको कभी भी राष्ट्रपति चाहें तो वित्त आयोग को भंग कर सकते हैं और वित्त आयोग के भंग करने के साथ ही इनके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल समाप्त समझा जाता है। भारत में वित्त आयोग के गठन की जब हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी से शुरू होती है और 1951 ईस्वी से लेकर
2020 ईस्वी तक, जब हम अभी जिस वर्ष में हैं, यहाँ तक आते आते 15 बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और हम जब इसके कार्य की बात करें तो कार्य में यह संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगम का वितरण और राज्यों के बीच आगमों का आवंटन करता है। अर्थात कर किस प्रकार से राज्य और केंद्र सरकार पर में राजस्व के ऊपर कितना और कैसे अधिकार हो, किस प्रकार से वितरण किया जाए, इसके संदर्भ में बात विचार करता है वित्त आयोग। साथ ही यह भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान करने वाला सिद्धांत का भी प्रतिपादन करता है। इसके अलावे भी वित्त आयोग के कई कार्य हैं। वित्त आयोग का जब गठन होता है तो गठन के बाद एक वर्ष में सामान्यतः, कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ष के बाद या ज़्यादा एक वर्ष के भीतर ही अपनी अनुशंसा वित्त आयोग राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष जिस अनुशंसा को प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति उस अनुशंसा को सदन में रखते हैं, संसद में उसको भेजा जाता है। अब वहाँ पर यह अनिवार्य नहीं है कि सरकार, केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारे। अर्थात वित्त आयोग की सिफारिशों को, वित्त आयोग के सलाह को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। संविधान ने उसे बाध्य नहीं किया है। अपनी सुविधा के अनुसार संविधान अपने मान भी सकता है, सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। इस संदर्भ में ये कहा भी गया है कि यदि वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार मानती है, तब जब किसी अन्य कारण से उसे बाध्य किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसके विवेक पर निर्भर करता है और महसूस किया करेगी सरकार कि इनकी सिफारिशों को माना जाए तो माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब जब हम बात करें कि अब तक जो वित्त आयोग गठित हुआ तो किस प्रकार से सफ़र रहा है 1951 से लेकर के अब तक, एक नज़र हम उस पर डालेंगे। 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और एक चर्चा करते चलें। अनुच्छेद 280 के तहत जहां वित्त आयोग के गठन की बात है, वही अनुच्छेद 281 में राष्ट्रपति के समक्ष जो अपनी अनुशंसा रिपोर्ट रखने का कार्य वित्त आयोग के द्वारा होता है, उसकी चर्चा है 281 में। हम नज़र डालते हैं एक नज़र अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके नियुक्ति वर्ष, उसके रिपोर्ट जमा करने के वर्ष और उसके क्रियान्वयन का वर्ष। तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग रहे हैं। मूल रूप से हमें याद रखना चाहिए, प्रथम वित्त आयोग उसका गठन 51 में हुआ, रिपोर्ट जमा करने का वर्ष 52 था और 52 से 57 कार्यकाल रहा है। के संथानम, के चंदा, डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, जे.एम. सेलात, वाई.बी. चौहान, एन.के.पी. साल्वे, के.सी. पंत, ए.एम. खुसरो से लेकर अभी वर्तमान में एन.के. सिंह हैं, जिनके नियुक्ति वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष उनकी नियुक्ति हुई है 2019 में और उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसके आगे कुछ संभावना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को कैसे कितने समय तक लागू किया जाएगा यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है। तो इसके अलावे ये हमारा वित्त आयोग का एक लेखा जोखा था। इसके अतिरिक्त एक नज़र हम डाल लें, वित्त आयोग एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, परंतु नियुक्ति की प्रक्रिया और योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा होता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। पुनः नियुक्ति इनका संभव है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग अपना रिपोर्ट रखता है, अनुच्छेद 281 के अंतर्गत।
इसके सदस्य की पात्रता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसकी योग्यता रखता हो, लेखा और वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ हो, प्रशासनिक अनुभव हो या अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। यह एक हमारा संक्षिप्त परिचय था वित्त आयोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले संवैधानिक निकाय के साथ।